अमेरिका का कर्ज अब 36 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 36,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, लेकिन यह खबर सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि उन लाखों भारतीयों के लिए भी बहुत मायने रखती है जो अमेरिका में रहते हैं या फिर वहां जाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये भारी कर्ज आखिर होता क्या है और इसका असर खास तौर पर भारतीयों पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि अमेरिका का ये जो कर्ज है वो आखिर है क्या। देखिए, अमेरिकी सरकार को अपनी जो सारी सेवाएं हैं, जो सारी सर्विसेज हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मिलिट्री में पैसा खर्च करना पड़ता है, हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा खर्च करना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी, स्कूल, सड़कें और साथ ही दूसरे कामों में भी पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अक्सर उनकी कमाई और टैक्स से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो सरकार पैसे उधार लेती है। जितना ज्यादा पैसा उधार लिया जाता है उतना ज्यादा कर्ज बढ़ता है। अमेरिका का ये 36 ट्रिलियन डॉलर कर्ज असल में उस पूरे के पूरे पैसे की रकम है जो अमेरिकी सरकार ने उधार लिया है और अब तक चुकाया नहीं है। इस कर्ज को कई सारे लोग और कई सारे संस्थान अपने पास रखते हैं। आधा कर्ज अमेरिकी फेडरल रिजर्व, पेंशन फंड और आम अमेरिकी लोगों के पास होता है और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो चीन, जापान और यूरोपियन देश रखते हैं। भारत भी अमेरिका के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का कर्ज सिर्फ विदेशों से ही नहीं बल्कि अंदरूनी लोगों से भी है। अब जरा बात करते हैं कि ये भारी कर्ज हमारे लिए यानी कि भारतीयों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, सबसे बड़ा असर क्योंकि इसका वीजा नियमों पर पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में जब कर्ज बढ़ता है तो सरकार खर्च को लिमिटेड करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि वीजा मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा। जो इंडिया से वहां जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अमेरिका की इकोनॉमी है उस पर दबाव बढ़ेगा, जिससे जो नौकरियां हैं वो कम हो सकती हैं। खास तौर से अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स की तो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ सकती है और इन सारे सेक्टर्स में भारतीयों को नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो डॉलर की कीमत है उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की कमाई कम हो जाएगी। इससे जो लोग भारत में अपने परिवार को पैसे भेजते हैं उनकी रेमिटेंस की वैल्यू घट सकती है। इसके अलावा महंगाई बढ़ सकती है और कर्ज ज्यादा होने से अमेरिकी सरकार टैक्स को बढ़ा भी सकती है या फिर जो सरकारी सेवाएं हैं वो महंगी कर सकती है। इसका असर वहां पर रहने वाले भारतीयों की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें भारतीयों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वीजा और ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो सकता है। जब सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, जिससे अप्रूवल में देरी होती है। अमेरिका जाने वाले भारतीयों को इसका सामना करना पड़ सकता है और उन्हें वीजा मिलने में देरी हो सकती है। तो देखिए, ये जो इतना कॉम्पिटिटिव सा माहौल हो गया है, इतना जो चुनौतीपूर्ण समय है, ऐसे समय में आप अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि अब नौकरी के लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा। वीज़ा इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को उसी तरह से तैयार करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि भविष्य में आपको किसी भी समस्या से जूझना ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अमेरिका का जो कर्ज है वो बहुत बढ़ गया है और उसका असर सीधे सीधे भारतीयों पर पड़ने वाला है और कैसे पड़ने वाला है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई भी नई वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।